हस्बैंड का रोब है, मैं नहीं अपना रोब डालती, मैं एक रिवायती औरत हूँ। तो मैं कुकिंग में इतना माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आपके शौहर हैं वो आपका हाथ बटाते हैं अफ्तारी में, कभी पकौड़े बना लिए या समोसे बना लिए या चाट बना ली? नहीं जी, कोई भी हेल्प नहीं कराता, खुद ही मैनेज। तो अफ्तारी की तैयारी करती हैं, इसमें आपके शौहर आपका हाथ बटाते हैं? कोई पकौड़े शकौड़े कोई समोसे वगैरह बनाते हैं क्या वो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, बख्शिश वाला महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो वर्किंग वूमेन हैं वो जो शोबा मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, उनकी घरेलू ज़िंदगी जो कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरह वो मैनेज करती हैं। रमज़ानुल मुबारक में औरतों पर ख़ासकर जो वर्किंग वूमेन है उन पर काफ़ी जिम्मेदारी है उसमें इजाफा हो जाता है। हम जानते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से अदा करती हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना वूमेन में SHO गुलनाज साहिबा के पास। ये इंस्पेक्टर है। हम इनसे पूछते हैं कि रमज़ान शरीफ में इनकी क्या मसरूफियात होती हैं, जो घर में जो काम में इजाफा हो जाता है ये उसको कैसे मैनेज करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। रमज़ान में वैसे ही माशाल्लाह बड़ी रौनक होती है, काम भी बढ़ जाता है। जहाँ घर के काम बढ़ते हैं वहाँ ड्यूटी का भी काम बढ़ जाता है। बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ जाता है, जिससे हमारी ड्यूटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन घर को भी मैनेज किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ, भाग दौड़ करके अपनी अफ्तारी बना लेती हूँ 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस आ जाती हूँ। और सहरी तो आपको पता है वो तो वैसे ही घर में ही होती है उस वक़्त, तो कर लेती हूँ मैं मैनेज। आप एक SHO में पुलिस वाली हैं, घर में आपका रोब होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके हस्बैंड हैं वो आपका हाथ बटाते हैं अफ्तारी में? नहीं, हस्बैंड का रोब है, मैं नहीं अपना रोब डालती, मैं एक रिवायती औरत हूँ। तो रोब हस्बैंड का ही होना चाहिए। लेकिन ये है कि कोऑपरेटिव हैं। सम टाइम ऐसे भी होता है कि मैं अफ्तारी के टाइम नहीं घर जा पाती हूँ, तो फिर अफ्तारी को घर में बच्चों के साथ मैनेज करना उनका ही काम होता है। तो कई दफ़ा मुझे ऑफिस में भी करनी पड़ती है अफ्तारी, और बच्चे घर में अकेले होते हैं हस्बैंड के साथ, वो फिर उधर मैनेज कर लेते हैं। अच्छा मैडम ये बताएं कि जो ये अफ्तारी के वक्त होता है इसमें बहुत अच्छी किस्म की डिशेस बनती हैं, तो आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश जो है, जो सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे पसंद करते हैं, वो नगेट्स मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा बनाती हूँ। जो मैं अगर अफ्तारी की आइटम्स की बात करूँ, बाकी बिरयानी और पुलाव वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अच्छी कुक हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं। अच्छा, तो ये जो मतलब रोज़ों में रह गए सिर्फ 2 दिन, अच्छा जो ग्रॉसरी वगैरह की खरीदारी होती है वो आप खुद करती हैं या फैमिली के कोई बड़ा या हस्बैंड करते हैं आप? जी, मैंने लिस्ट बना के दे दी हुई है हस्बैंड को। कल रात से हमारा सामान घर में आ गया है, जो मैंने आज मॉर्निंग में सेट कर दिया जहाँ जहाँ रखने वाला था। अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ ताकि अपने काम जो है वो उनको टाइमली वाइंड अप कर सकूँ, तो वो मेरा सेटल हो गया है। हालत के पेशे से मुंसलिक हूँ। और सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि माह रमज़ान हमें अपनी ज़िंदगी में देखने का और इसको गुजारने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये रमज़ान शरीफ आ रहा है। दूसरे नंबर पे बीइंग आ प्रोफेशनल लेडी या वर्क के हवाले से हो तो डेफ़िनेटली प्रेशर बढ़ जाता है, काम का भी बढ़ जाता है, घर में भी ज़ाहिर है आपका एक सहरी की टाइमिंग है, एक इफ्तारी की एग्जैक्ट टाइमिंग है। आम रूटीन में आप अपनी इस टाइमिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर को, लेकिन चूँकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइम है, आपको उठना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग। और वो अर्ली मॉर्निंग भी टू मच अर्ली मॉर्निंग होता है। तो रूटीन फिर ये होती है कि हम इसको गुजारने के लिए सोते ही नहीं हैं। बर्डन बढ़ जाता है तो सहरी के बाद फ़ौरन तैयारी करनी, बच्चों को स्कूल भिजवाना और ऑफिस आ जाना। और ऑफिस का तो आपको पता है, वैसे ऑफिस टाइम हमारा कोर्ट्स का टाइम 4 बजे ख़त्म होता है, वकील का टाइम 4 बजे ख़त्म नहीं होता। एक प्रैक्टिसिंग जो लॉयर है उसका तो काम 4 बजे के बाद स्टार्ट होता है। हमने जो मैडम ये बताएं कि आप एक वकील हैं, तो जो आपने सहरी और अफ्तारी उसकी कुकिंग आप खुद करती हैं? खुद तो नहीं करती, क्योंकि मेरा ज़ाहिर है प्रोफेशन भी ऐसा है। कुछ स्टडी के दौरान हॉस्टलाइज रहने के वजह से भी मैं कुकिंग में इतना माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हेल्प तो करनी पड़ती है। डेफ़िनेटली आपको रहना तो पड़ता है डाइनिंग टेबल पे, चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती हैं। सिर्फ कुकिंग करना ही फ़न नहीं है, टेबल को मैनेज करना भी फ़न है, तो वो डेफ़िनेटली खुद ही करना पड़ता है। तो ये ज़ाहिर है ये बड़ा बरकत वाला माह है, मतलब बच्चे भी आपके रोज़े रखते होंगे, आपके हस्बैंड भी हैं, तो उनकी कोई फरमाइश हो
कि जी हमने आज ये डिश खानी है, तो फिर तो आप वो कुकिंग करती होंगी लाजमी। बच्चा मेरा छोटा है, 5 साल का है, वो अभी फरमाइश करता ही नहीं है। अच्छा हस्बैंड मेरे वो एसएसजी कमांडो हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। ये मुझे थोड़ा सा एज है अच्छा। कि मैं फरमाइश करती हूँ, मुझे फरमाइश करने वाला कोई होता नहीं है। तो अगर वो आ जाएं तो फिर डेफिनेटली जो मैं बना सकती हूँ मैं ज़रूर बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो वो ड्यूटी पे होते हैं। अगर कभी मौका मिले कि वो उनको मेरे साथ रोज़े रखने का, तो जो मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। टफ़ है वर्किंग लेडी के लिए, और ख़ासकर एक वकील के लिए ज़्यादा मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि हमारा वर्किंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है कि जो 11 महीनों में तो हमने जो है काम करना ही करना है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक जो है एक महीना ऐसा आ जाता है जिसमें हमारा जो काम है डबल से ट्रिपल हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है माशाल्लाह हम हाउसवाइफ भी हैं, तो हमारे माशाल्लाह बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी हम जो है बाहर आके काम करते हैं। तो रमज़ान के साथ साथ जो है पहले हमने जो है सुबह की तैयारी करनी सहरी की, उसके बाद फिर बच्चों को देखना है, फिर जो है अपने ऑफिस आ जाना, ऑफिस के बाद फिर जाके अफ्तारी का, तो इतना टफ़ हो जाता है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि इंसान में जितनी भी एनर्जी है ना रोज़े की वजह से, और इस महीने के बाबरकत महीने की वजह से जो है ना हम में ताकत आ जाती है। मतलब ख़ास तौर पे मैं अपने हस्बैंड की बात करूँगी तो उन्हें जो है ना रात में जो कुछ चीज़ें बना के रखी हों, या फिर जैसा कि आटा गूंद के रख दिए, कहते हैं कि सहरी के टाइम जल्दी उठ के कर लेंगे, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं पसंद। वो कहते हैं कि हर काम जो है ना वो ताज़ा ताज़ा होना चाहिए, तो उसी टाइम में जो है ना आप करें, इसलिए फिर हमें जल्दी उठना पड़ता है। और वर्किंग वूमेन जर्नलिस्ट हैं, आप फील्ड में होती हैं, तो जो अफ्तारी का वक़्त होता है ये बहुत एक शॉर्ट टाइम होता है, इसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप अफ्तारी की तैयारी करती हैं, इसमें आपके शौहर आपका हाथ बटाते हैं? कोई पकोड़े शकोड़े कोई समोसे वगैरह बनाते हैं क्या वो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जब यानी कि अब तो माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। जब बच्चे भी नहीं थे तब भी करते थे, लेकिन अब तो बच्चे हैं। पहले ये होता है कि बच्चों जो है वो ना रोएं, आप इन्हें पकड़ लें, उसके बाद जो है अफ्तारी का जो है हमारे साथ मिलकर काम करवा लें। क्योंकि उनकी ही मेहनत से हम फिर ये है कि होता है कि जितनी मर्ज़ी हमें प्यास भी लगी हो, जितना मर्ज़ी थके भी हो ना, तो जब आपका लाइफ़ पार्टनर आपके साथ आपके कामों में हाथ बटाता है ना, तो फिर आप में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। मैं ये समझती हूँ। बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है, तो इसमें हमारी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमने अपने घर के कामों के साथ साथ अपने ऑफ़िस को भी ही देखना होता है, तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों को समेटने का महीना है, तो ये सारा कुछ हम मैनेज करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं जो सहरी का वक़्त होता है इसमें उठना तो काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी रूटीन नहीं होती, ये एक माह ही होता है जिसमें हमें सहरी में उठना होता है, तो इसमें आपको कोई मुश्किलात पेश आती हैं? जी, मुश्किलात तो होती हैं कि रात जो है ना लेट जो है सोना होता है, ज़ाहिर है कि तरावी वगैरह का एहतमाम भी होता है, और फिर सब जल्दी सहरी के लिए भी उठना होता है, और फिर ऑफ़िस को भी टाइम देना होता है, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना तो हमें करना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि जो फैमिली है आपकी, जब अफ्तारी का वक़्त होता है तो उनकी तो फरमाइशें भी होती होंगी कि मुझे ये खाना है, मुझे ये डिश बना के दें, तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? जी, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पहले से तैयार करके रख लेते हैं। जिस तरह हमने पकौड़े समोसे बनाने होते हैं, तो उनका जो मटेरियल होता है उनको पहले रेडी करके रख लिया कि इन टाइम पे हम उसको यूज़ कर लें। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो आपके शौहर हैं वो आपका हाथ बटाते हैं अफ्तारी में? कभी पकौड़े बना लिए या समोसे बना लिए या चाट बना ली? नहीं जी, कोई भी हेल्प नहीं कराता, खुद ही मैनेज करना पड़ता है सारा।